हेलो दोस्तों, मैं जयकौल आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। और आज की वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपने खुद का लोकेशन यानी कि ऑन पोजीशन ज्ञात करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ट्रैक कैसे रिकॉर्ड करते हैं। साथ ही साथ अन्य भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, सो काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि सभी कोई इसको पूरा देखेंगे ताकि ये पूरा आपको समझ में आएगा। हमने अपने पुराने वीडियो में अपर बटन बार की बात की थी। इस अपर बटन बार में 3 सेक्शन होते हैं। सबसे बाईं तरफ आपको यहाँ दिख रहा होगा, सबसे बाईं तरफ नेविगेशन ड्रॉवर है, यानी कि एप्लीकेशन को हम लोग कहाँ कहाँ किस किस तरह के टूल्स हैं इनके नेविगेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये एक मेन्यू है और इस मेन्यू को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इसके मुख्य टूल बार की ओर बात करते हैं। बीच वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में 4 टूल्स दिए गए हैं, 4 टूल ऑप्शन दिए गए हैं। इन टूल्स के बारे में आज बात करते हैं, जो सेक्शन बी है। और सेक्शन सी जो सबसे लास्ट साइड में है, वो सेक्शन सी सेटिंग्स से संबंधित है और अन्य प्रकार के टूल्स से संबंधित है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग सेक्शन बी को डील करते हैं। सेक्शन बी में पहला ऑप्शन ट्रैक का है। तो ट्रैक बटन में क्या क्या ऑप्शन है, किस तरह के टूल्स हैं और इन टूल का क्या क्या काम है, आज हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑरुक्स मैप में ट्रैक बटन को क्लिक करने पर आपको सामान्य स्थिति में ऐसा दिखाई पड़ेगा और विशेष परिस्थिति में आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा और अति विशिष्ट परिस्थिति में आपको ऐसा भी दिखाई दे सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सामान्य स्थिति में ऑरुक्स के ट्रैक बटन पे आपको क्या क्या दिखता है और इन बटन्स का क्या क्या काम है। ऑरुक्स मैप में ट्रैक बटन में सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट जीपीएस। जीपीएस को स्टार्ट करने पर आपको ऑरुक्स मैप के सेंटर में आपका अपना लोकेशन दिखता है, जो लाल कलर का एक तीर निशान बनता है। यह आपको उस मैप पर आपकी स्थिति को बताता है। अभी मैं पता नहीं मैं किस जगह पे हूँ, मेरा लोकेशन पता नहीं। तो लोकेशन पता करने के लिए ट्रैक मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट जीपीएस। तो इसको स्टार्ट करने के बाद आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा दाहिनी तरफ कि इसको ऑन करने पे मेरा खुद का यहाँ का जो लोकेशन में अभी राइट टाइम अभी मैं इधर कहाँ पे हूँ, अभी का जो लोकेशन है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो स्टार्ट जीपीएस करने से आपको आपका अपना स्थिति मैप के ऊपर दिखाई पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आप यदि ऑरुक्स मैप के रिकॉर्डिंग बटन को दबाते हैं या स्टार्ट रिकॉर्डिंग प्रारंभ करते हैं तो आपके द्वारा परिचालन का जो रास्ता होगा वह रास्ता उस मैप पर ड्रॉ होगा, उस रास्ता पर दर्शित होगा। अभी मैं हाईवे पर हूं और ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए ट्रैक रिकॉर्ड कैसे किया जाए इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि जैसे ही हम लोग ट्रैक रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आपके मैप एरिया में लाल रंग की एक धारीदार रचना बनते जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी हाईवे पर हूं और मेरा लोकेशन अभी हाईवे दिख रहा होगा आपको, और इस स्थान से मैं अभी ड्राइव करके आगे जाने वाला हूं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं और ट्रैक लॉगिंग एक्टिव ये आपको बताता है कि आपने ट्रैक रिकॉर्डिंग करना प्रारंभ कर दिया है। जैसे जैसे आप हाईवे में आगे बढ़ेंगे आपको दिखाई पड़ेगा कि आप अपने लोकेशन के पीछे रेड कलर का जो रास्ता बन रहा है ये आपका ट्रैक है। दैट मीन्स कि आप जिस तरह से आप गाड़ी चलाएंगे, कहाँ मुड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से आपकी स्पीड कितनी घट बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें आपके ट्रैक में रिकॉर्ड हो रही होंगी। जब भी आप स्टार्ट बटन दबाएंगे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग के बटन दबाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आप देख पाएंगे स्पष्ट रूप से कि यह बैकग्राउंड रन करने से मना कर रहा है। आपका जीपीएस बैटरी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसको सप्रेसिव मोड में रखता है। यह पावर सेविंग मोड आपको शुरुआत में ही इसको ऑन करना चाहिए था। मैं अपने पहले वीडियो में भी बताया हूँ कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में नहीं रखना है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा यह एप्लीकेशन को रन करने से मना करता है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना चाहिए। गो सेटिंग करेंगे। सेटिंग्स में जाकर आप अपने एप्लीकेशन का लिस्ट पाएंगे। उस लिस्ट में ऑरुक्स मैप का लिस्ट भी आएगा। ऑरुक्स मैप को क्लिक करके वहाँ पर पावर सेवर में जाकर अलाउ बैकग्राउंड रनिंग, यहाँ पर अलाउ बैकग्राउंड रनिंग ऑप्शन में बटन दबाना है।
और इसके बाद आप वापस आएंगे। वापस आने के उपरांत आप पुनः स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन दबाएंगे तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग होने के बाद आपके पास क्या डायलॉग आता है। आपके सामने एक फॉर्म, एक लंबा सा फॉर्म, ये देख पा रहे होंगे आप, एक लंबा सा फॉर्म आएगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ जो दिनांक दिया हुआ है, जो डेट दिया हुआ है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। आप सिर्फ यहाँ पर सिटी का नाम लिखेंगे कि ये किस जगह का है। आप देहरादून में घूम रहे हो, चेन्नई में घूम रहे हो, दिल्ली घूम रहे हो, तो वहाँ का आप नाम लिख दे सकते हैं जहाँ का आप ट्रैक रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और इस प्रकार से आप यहाँ पर वहाँ का नाम लिख दीजिए कि ये फ़िलहाल मैं रांची में हूँ, तो ये रांची का दे रहा हूँ मैं इसका। और सामने सबसे ऊपरी वाले भाग में आप देखिएगा ओके बटन है, एक क्रॉस बटन है, तो ओके बटन में क्लिक कर लेंगे और इस प्रकार से आपका ये ट्रैक रिकॉर्ड समाप्त होता है। ये इसका ट्रैक रिकॉर्डिंग का फंक्शन है। अगला है लाइव शेयरिंग। ऑरुक्स मैप के परिचालन के दौरान आप अपना लोकेशन अपने मित्र के साथ में, अपने परिजनों के साथ में, या फिर इसके जो वेबसाइट्स हैं, इस वेबसाइट के थ्रू आप अपना लोकेशन को शेयर कर सकते हैं। यह तभी ज़रूरत पड़ जाती है जब हम लोग हाइकिंग में चलते हैं या फिर कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे होते हैं और हमारे घर वाले परेशान होते हैं कि भाई आप कहाँ हैं। लाइव शेयरिंग का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही समझा जाए कि लाइव शेयरिंग के माध्यम से आपका लोकेशन आपके इष्ट मित्रों के पास और आपके परिवारजनों के पास पहुंचता रहेगा। यह एक साझा करने की युक्ति है। जीपीएस मोड, वस्तुतः यह जीपीएस के इस्तेमाल के बारे में बताता है। जीपीएस जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बैटरी की खपत उतनी ज़्यादा होगी। तो जीपीएस का मोड यह तय करता है कि आपके जीपीएस का प्रयोग कितना बारंबार होगा। इसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहला बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि कंटिन्यूअस है। आपका मोबाइल का जीपीएस यदि हमेशा सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करता रहे तो जीपीएस के द्वारा ज़्यादा बैटरी खर्च होगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको धीमा रखा जाए। 1 सेकंड का जो दूसरा ऑप्शन है ये भी रखा जा सकता है। तीसरा है 30 सेकंड का। 30 सेकंड काफ़ी लंबा समय होता है, जिससे आप कहाँ मुड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस चीज़ का कम पता चल पाएगा। तो बेहतर है इसका इस्तेमाल कम किया जाए। 5वां है जीपीएस सेटिंग। सामान्य अर्थों में यह समझा जाए कि जीपीएस से संबंधित जितनी भी प्रकार के सेटिंग हो, चाहे आपके मोबाइल के जीपीएस को प्रयोग कर रहे हैं आप, या फिर आप अपने स्मार्ट वॉच के जीपीएस का प्रयोग ऑरुक्स मैप में कैसे करेंगे, तमाम सारी बातें जीपीएस सेटिंग्स के अंतर्गत आती हैं। इनको यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये था ट्रैक से संबंधित। ट्रैक बटन के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें हैं। आपको इस ट्रैक के बारे में पुनः बताऊंगा नई वीडियो में। तो फ़िलहाल इतना ही, और मैं गुजारिश करूंगा कि इसका प्रमोट करेंगे, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं वो कृपया इसमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। जिन दोस्तों को इनकी ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।